हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माई सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। एंड आप लोगों को पता है कि जेनिक टीम ने गेट 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क डील करने वाला हूं। और आपको यह भी बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे करवा रहा हूं बोर्ड पे, ये एक दिन पहले जेनिक लाइव ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। तो वहां पे जाके आपको टेस्ट जरूर देना है। वहां पे टेस्ट देने का बेनिफिट यह होगा कि अगर वहां पे जाके आप टेस्ट देते हो तो आपको एक वहां पे टाइमर मिलेगा। उस टाइमर के अंदर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वहां पे आपको रिजल्ट पता चलेगा। एंड रिजल्ट पता चलने के बाद आपको आपकी रैंक पता चलेगी, और रैंक आपको पता चलेगी तो उसका बेनिफिट आपको गेट 2021 में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको टेस्ट जरूर देना है। अगर टेस्ट देते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले, क्योंकि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है। कंसेप्ट जरूर भी रिपीट होता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन के वीडियो जो करवाए हैं मैंने 6 वीडियो, तो उनको जरूर वॉच करना है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें जितने भी कंसेप्ट लग सकते थे वो हमने लगाए हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। और आप जिन्होंने जेनिक लाइव ऐप पे जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था उनको अपना रिजल्ट भी पता चल गया होगा। एंड जिन्होंने नहीं दिया था वो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो। एंड 2 मिनट पॉज करने के बाद उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने लग जाओगे तो आप इजीली कर लोगे ना, आगे आगे, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। आपको सॉल्यूशन तो बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद करना है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो, यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड VAB, आपको A और B का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने से आपके दिमाग में क्या पिक्चर सेट हुई। इस क्वेश्चन को देखने से आपके दिमाग में क्या पिक्चर सेट हुई, क्योंकि यहां पे डिपेंडेंट सोर्स है, यहां पे डिपेंडेंट सोर्स है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स है तो डर जाते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स का नाम ही एक डरना है, लेकिन यह होता कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, मतलब इसके ये जो 1 एम्पियर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। देखो कि कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके अंदर क्या कंसेप्ट है, आप कैसे अप्लाई करोगे। यहां पे डिपेंडेंट सोर्स है, यहां पे डिपेंडेंट सोर्स है, यहां पे 1 एम्पियर का सोर्स कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट। तो आपको पता है कि ये थेवेनिन थ्योरम से हो सकता है क्या? एक बार सोचो कि थेवेनिन थ्योरम से इस क्वेश्चन को मैं डील कर सकता हूं क्या? कैसे? अगर आप केस थर्ड के अंदर जाते हो, थेवेनिन थ्योरम में केस थर्ड के अंदर जाते हो, तो वहां पे मैंने बताया था कि वहां पर ऑल डिपेंडेंट सोर्स, ऑल डिपेंडेंट सोर्स, सभी के सभी अगर डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो उस कंडीशन पे आप वोल्टेज सोर्स को 1 वोल्टेज मान लेते हो एंड करंट सोर्स को भी क्या मान लेते हो, 1 एम्पियर। या तो अगर आप 1 वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन पे RTH कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि RTH इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो अगर आपने वोल्टेज को 1 वोल्टेज मान लिया तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ये आपके पास RTH होगा। अगर आपने 1 एम्पियर का करंट सोर्स मान लिया तो उस कंडीशन पे आपके पास RTH कितना होगा, RTH इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू VTH। जितना आपके पास VTH होगा उतना ही आपका RTH होगा। तो यहां पे यही है कि क्वेश्चन आपका केस थर्ड का दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसके अक्रॉस का आपसे वोल्टेज पूछा है, A और B के अक्रॉस का आपसे वोल्टेज पूछा है। तो मतलब ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स उसने कनेक्ट कर दिया है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपको यहां पे कनेक्टेड कर दिया, उसने कनेक्ट करके दिया है, हमने नहीं दिया, उसने कनेक्ट करके दिया है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गया होगा कि ये थेवेनिन का केस थर्ड का क्वेश्चन है। ओके, तो यहां से आप बोल सकते हो कि इसके अक्रॉस का आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे तो मतलब आप VTH की बात कर रहे हो। तो यहां पे देखो, ये VTH की आपने बात की। अब ये VTH कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो कि यहां से करंट ट्रेवल हो रही है 1 एम्पियर, तो मतलब यहां पे भी आपके पास 1 एम्पियर होगा।
और यहां पे भी 1 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में तो हर जगह पे करंट सेम ही होता है ना। तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, सब जगह पे 1 एम्पियर होगा। ओके, तो यहां से देखो इस डिपेंडेंट सोर्स, ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो मतलब यहां से कितना करंट आ रहा है? 0.1 आई नोट। ओके, अब इस नोड पे ये करंट भी इंटर कर रही है, ये करंट भी इंटर कर रही है। तो आप ये बताओ इस नोड को मैं यहां पे ले लेता हूं, इस नोड को यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ये करंट कितनी आ रही है? यहां से करंट कितनी आ रही है? 0.1 आई नोट। ओके, एंड यहां से कितनी करंट आ रही है? 1 एम्पियर। ओके, इधर कितनी करंट जाएगी? अब ये जिधर से आए उसको एक आउटगोइंग पाथ भी तो चाहिए ना, आउटगोइंग पाथ भी तो चाहिए। तो ये करंट किधर ट्रेवल होगी? इधर। ओके, अब इधर आपके पास होगी जो करंट जा रही है, तो ये आपके पास, ये मैं आई बोल देता हूं इसको। ओके, तो इधर कितनी करंट फ्लो हुई होगी? आपको भी पता है कि आप नोड एनालिसिस लगा दो। यहां से आपके पास केसीएल जब आप लगाते हो तो वहां पे इनकमिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? नेगेटिव से। ओके, आपको पता है कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, ये चीजें तो सभी को पता होगी, तो बेसिक है। ओके, तो यहां पे इस नोड पे करंट इंटर कौन सी की? -1, ये इसको भी -0.1 आई नोट। ओके, इनकमिंग करंट को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ध्यान से सुनना। इनकमिंग करंट को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आउटगोइंग करंट हो गया प्लस आई नोट, सॉरी आई इक्वल्स टू 0। तो आई का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 1 + 0.1 आई नोट। आपके पास आई का वैल्यू कितना हो गया? 1 + 0.1 आई नोट। मतलब इसके अंदर जो करंट ट्रेवल हो रहा है, इसके अंदर जो करंट ट्रेवल होगा वो कितना हो रहा है? 1 + 0.1 आई नोट। ओके, तो मतलब इस ब्रांच के अंदर आपको करंट पता चल गया। तो क्या आप यहां से V नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहां से V नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। यहां से देखो, यहां से V नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो यहां पे V नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V नोट इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है आपके पास? करंट कितना है? 1 + 0.1 आई नोट, 1 + 0.1 आई नोट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 10। तो आपके पास V नोट इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 प्लस आई नोट। ये आपके पास V नोट का वैल्यू पता चल गया आपको कि V नोट का जो वैल्यू है 10 + आई नोट होगा। ओके, अब देखो कि अगर, अब आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रहा है कि अब मैं क्या करूं? आपको करना क्या है? आपको VTH का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब जो ये VTH है, ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, इस A और B इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, मतलब इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज है, और यही इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो मतलब आपको पता चल गया कि अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाए और इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाए तो आप बोल सकते हो कि वही आपके पास VAB है। ओके, तो यहां पे देखो इसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज पता चल गया। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं यहां पे KVL अप्लाई कर दूं, तो अगर मैं यहां पे KVL अप्लाई कर देता हूं तो यहां से करंट आ रही है आई नोट। ओके, अब जो आई नोट करंट आई, इधर कितनी गई करंट? 1 एम्पियर। इस ब्रांच में तो 1 एम्पियर गई ना, तो इधर कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? तो इधर बोल सकते हो ना आई नोट -1। KCL लगा दो ना, समझ में नहीं आया आपको? यहां पे इनकमिंग, यहां से आउटगोइंग, तो इधर भी तो करंट जारी होगी। ओके, तो अगर इस आई नोट में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो इधर कितनी करंट जाएगी? आई नोट -1 एम्पियर। ओके, तो इधर जो करंट ट्रेवल होगी वो कितनी होगी? आई नोट -1। तो इस ब्रांच के अंदर आपको करंट पता चल गया। तो यहां से आप KVL अप्लाई कर सकते हो ना। तो यहां पे KVL अप्लाई करोगे तो यहां पे करंट इंटर कर रही है, तो यहां प्लस पोलरिटी, यहां पे माइनस पोलरिटी, यहां पे पहले से गिवन है माइनस प्लस, यहां पे प्लस पोलरिटी एंड यहां पे माइनस पोलरिटी। अब अप्लाई कर दो। अब KVL अप्लाई करोगे तो मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे KVL V = IR। तो यहां पे देखो 20 × I नोट, 20 × I नोट, 20 × I नोट। ओके,
एंड यहां पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो यहां पे कितना आएगा -2v0, -2v0, एंड यहां पे कितना आएगा 40 इंटू प्लस 40 इंटू I0 -1, I0 -1, ओके, I0 -1। अब के इक्वल्स टू क्या कर दो 0, कैलकुलेट कर लो 20 I0 -2v0 प्लस 40 I0 -40 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ऐड कर दो इनको, कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 60 I0, 60 I0, ओके, माइनस 2v0, v0 का वैल्यू कितना है 10 प्लस I0, 10 प्लस I0, तो यहां पे v0 का वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस I0, ओके, 10 प्लस I0, ओके, इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास कितना हो गया 60 I0 -20 प्लस 2 I0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 20 I0, ओके, यहां पे कितना हो गया 20 I0, ओके, 20 I0 -2v0 प्लस 40 I0 -40, 40 I0 -40, ओके, तो ये हो गया आपके पास, ओके, यहां पे कुछ मिस्टेक कर दिया, 20 I0 हो गया -2v0 हो गया एंड 40 I0 हो गया -40 लिख दिया आपने, और यहां पे देखो ये हो गया 60 I0, ओके, -2 10 प्लस I0 -40 भी तो होगा, -40 इक्वल्स टू 0, ओके, तो यहां पे देखो कि यहां पे कितना हो गया आपके पास 60 I0 -20 -2 I0 -40 इक्वल्स टू 0। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको, 60 I0 -20 -2 I0 -40 इक्वल्स टू 0। देन कितना हो गया आपके पास 60 I0 -2 I0 मतलब 58 I0 इक्वल्स टू 60। I0 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 58, ये हो गया आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 58। अब आपके पास आपको पता चल गया कि I0 का वैल्यू कितना आया 60 डिवाइड बाय 58, तो यहां से आपको V0 भी पता चल जाएगा कि V0 का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि V0 का वैल्यू कितना है आपके पास ये, ओके, I0 का वैल्यू वहां पे पुट कर दो तो V0 का वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पे पुट करोगे आप तो 10 प्लस 60, I0 का वैल्यू पुट कर दो 60 डिवाइडेड बाय 58, ओके, तो 1.0 मतलब कितना आ रहा है 1.03 आ रहा है ना, 1.03 मतलब आपके पास हो गया 11.03, ओके, मतलब V0 का वैल्यू आपको पता चल गया कि 11.03, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया आपके पास 11.03, ओके, तो V0 का वैल्यू पता चल गया। अब क्या इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बिल्कुल, तो मैं इस साइड को रफ कर देता हूं, ओके, अब यहां का वोल्टेज कितना होगा, इस 20 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, देखो 20 इंटू I0, 20 इंटू I0, ओके, तो 20 इंटू I0, तो I0 का वैल्यू कितना है आपके पास, I0 का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाय 58, 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 58, 60 डिवाइड बाय 58 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग तो आपके पास एक करंट है एंड 20 है, केएलसी से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, ओके, तो मतलब आपके पास जो भी होगा ये 20 नोट, तो ये कितना आएगा 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मतलब 20 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ओके, 20 पॉइंट समथिंग यहां पे आएगा, 20 पॉइंट आप सोल्व कर लो एक बार, तो 20 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ओके, तो यहां पे देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही तो आपके पास VTH होगा, यही तो आपके पास A और B के बीच का अक्रॉस का वोल्टेज होगा, यही इसके अक्रॉस का वोल्टेज एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही तो आपके पास VAB होगा। तो आप बोल सकते हो ना, इसको कितना लिख दो, इसको एक बार सोल्व करके लिख देता हूं मैं, देखो प्रॉपर ही केएलसी अप्लाई कर देते हैं अपन, ओके, देखो यहां पे कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 58, 60 डिवाइड बाय 58 1.03 प्लस
इंटू 20 कितना आ गया 20.68 वोल्टेज। ओके करेक्ट, 20.68 वोल्टेज इसके अक्रॉस का वोल्टेज आ गया। अब यहां पे आप ये ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो ना। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो गया VAB इक्वल्स टू V0 प्लस V20 ओम, V20 ओम। तो VAB इक्वल्स टू कितना हो गया, V0 का वैल्यू कितना था 11.03 प्लस V20 20.68, तो VAB कितना हो गया आपके पास 31.71 वोल्टेज। तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस का आपको वोल्टेज पता चल गया होगा। ओके, तो आप इस VAB को आप लिख सकते हो 31.71। तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ना, आप इसको जब सोल्व करने लगोगे तो मतलब केएलसी पार्ट भी है, आपको कैलकुलेशन भी करना है, तो आपको मतलब 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 60 सेकंड में आप इसको, क्योंकि केएलसी पार्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो 60 सेकंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 60 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि आपके पास VTH कितना होगा, तो यही तो आपके पास VTH है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि RTH कितना होगा, तो RTH भी तो यही है, क्योंकि दो आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है, ये तो आपने कनेक्ट करे, आपने कनेक्ट किया है, क्योंकि ये जो आपने कनेक्ट किया है, क्योंकि ये पहले से गिवन था, लेकिन कंडीशन हमारे को पता था कि ये क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम का है। ये कंडीशन हमारे को पता थी कि ये थेवेनिन का कंडीशन है, और थेवेनिन का कंडीशन है तो मतलब आपके पास RTH इक्वल टू क्या लिखते हो, RTH इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, शॉर्ट सर्किट करंट उसने पहले से ही बता रखा था, लेकिन केस स्टडी में हम क्या करते थे, हम मानते थे, लेकिन उसने पहले से ही बता रखा है, तो पहले से बता रखा है तो इसका वैल्यू तो कितना है 1 एम्पियर। ओके, तो RTH इक्वल टू VTH, ओके, VTH इक्वल टू VAB इक्वल टू 31.7 ओम। यही आपके पास RTH है, यही आपके पास वोल्टेज है। आप RTH भी बोल सकते हो, अगर RTH बोलोगे तो उसको ओम में लिखो, अगर वोल्टेज बोलोगे तो उसको वोल्ट में लिखो। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो RTH भी पूछ सकता है, वो आपसे वोल्टेज भी पूछ सकता है। उसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि फाइंड RTH। अगर वो डायरेक्टली आपसे RTH पूछता ना, तो आप इजीली समझ जाते कि ये केस थर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको डिपेंडेंट दिख जाते और ये कनेक्ट किया होगा। इसीलिए उसने सबसे पहले आपसे RTH नहीं पूछा, उसने VAB पूछा, कि VAB से आप थोड़ा कंफ्यूज होगे कि VAB कैसे निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही 20 से 30 क्वेश्चन हम नेटवर्क के डील करेंगे, जिसमें पूरा नेटवर्क आपका रिविजन हो जाएगा, एंड गेट 2021 में इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।